नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। पूर्व सांसद राम टहल चौधरी दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार शनिवार को रांची पहुंचे। यहां बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मौके पर कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की और विधायक राजेश कश्यप समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में राम टहल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में उन्हें मान सम्मान मिला है। रांची लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के संबंध में उन्होंने कहा कि ये निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा। पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसे वे मानेंगे। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने से ओबीसी समाज के बीच एक अच्छा संदेश गया है। झारखंड में लगभग 13 से 16% ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं। राम टहल चौधरी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीट शेयरिंग के सवाल पर बंधु तिर्की ने कहा कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। राम टहल चौधरी के रांची लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा। क्या चाहिएगा, पार्टी जो निर्णय लेगा वही करेंगे। क्या लगता है लोकसभा चुनाव मिलेगा? ठीक है 100%। अरे वो बात की बात है, आप देखिए ना क्या होता है। और आप माहौल में देख रहे हैं कि ओबीसी के एक बड़े नेता राम टहल चौधरी जी एक बड़ा चेहरा है। कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है। उसका आने से एक अच्छा संकेत है, विशेषकर ओबीसी में एक बड़ा नेता के रूप में जाना जाता है राम टहल चौधरी जी, और उनका एक अपना एक अलग छवि है। तो हमें लगता है कि पूरे इस राज्य में 15-16% जो कुर्मी बहुल जो संख्या है उनमें एक अच्छा संदेश जाएगा और राजनीति झारखंड के राजनीतिक में एक नई जो करवट लेगी और आने वाले दिन में ये सब चीज़ दिखाई देगा। तो क्या माने कि राम टहल चौधरी जी को यहाँ से टिकट मिल रहा है? देखिए, टिकट मिलना नहीं मिलना ये आपके हमारे राष्ट्रीय नेताओं का निर्णय है, लेकिन राम टहल चौधरी जी एक अपने आप में बड़े नेता हैं। उनके आने से ही एक कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे। यहां भाजपा कार्यालय में भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और लोकसभा चुनाव को लेकर जरूरी टिप्स दिए। बैठक में जिला समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर मिश्रा ने कहा कि बाबूलाल मरांडी का ये चुनावी दौरा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर वे लगातार अलग अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है और आगे किस तरह से कार्य करना है उसे लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि रविवार को बाबूलाल मरांडी सरायकेला में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। भी आए थे सरायकेला में उनकी बैठक है। जमशेदपुर लोकसभा में भी बैठक चल रही है। राजपूत जी भी आ रहे हैं, आगे जी भी आ रहे हैं। तो 2 जगह पूर्व और पश्चिम की बैठक है। अक्सर करके कार्यकर्ताओं से और चुनावी रणनीति पर बातचीत होगी। बाबूलाल जी आए यहाँ उन्होंने पर्चे किए, पर्चे के बाद चुनाव में किस तरह लगना है समीक्षा संयोजक लोग से भी मिले, बात की। इधर जमशेदपुर के कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल की गोली मारकर की गई हत्या मामले को लेकर मारवाड़ी समाज में आक्रोश व्याप्त है। समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को जिले के एसएसपी से मिलकर अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कारोबारी और मारवाड़ी समाज के मुकेश मित्तल ने इसे पूरे समाज की अस्मिता पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि शहर में विधि व्यवस्था चरमरा गई है। हालांकि घटनास्थल सरायकेला है, इस वजह से उन्होंने दोनों जिलों के पुलिस से मामले का जल्द से जल्द उद्भेदन करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि एसएसपी ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। बता दें कि रवि अग्रवाल ने पिछले दिनों 25 लाख रुपए रंगदारी मांगे जाने की शिकायत सीताराम डेरा थाना में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और शुक्रवार को अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब होने में सफल रहे। अपने परिवार सहित खाना खाने निकले कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी को अपराधियों ने गोली मार दी। मारवाड़ी समाज और व्यापारियों का एक डेलीगेशन एसएसपी साहब से आज मिलने आया है। ज्योति अग्रवाल जो एक व्यापारी की बेटी बहू थी,
जो एक मारवाड़ी समाज की बेटी और बहू थी, उसकी कल रात निर्मम हत्या कर दी गई, जिसे हम हेनियस क्राइम कह सकते हैं। एक महिला की इस तरह रात के अंधेरे में हत्या करना ये शहर की आबो हवा के लिए ठीक नहीं है और ये पूरा प्रतिनिधिमंडल आज एसएसपी साहब को वस्तुस्थिति से अवगत कराने आया था और हमने एसएसपी साहब से सीधी यही मांग की है कि whoever it may be, culprit should not go scot free. He should be punished. वहीं सरायकेला कस्बा जिले के NH33 स्थित कांदितबेड़ा चौक पर शुक्रवार की रात सोनारी के व्यवसायी रवि अग्रवाल की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर शनिवार को सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा चैम्बर भवन में एक बैठक की गई। इसमें आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग व्यापारियों ने की। बैठक में मौजूद चैम्बर के सभी पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बातों को रखा। इसमें निर्णय लिया गया कि सभी व्यापारी उपायुक्त से मुलाकात कर 72 घंटे का अल्टीमेटम देंगे। अगर 72 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे चैम्बर जमशेदपुर बंद का आह्वान करेगा। मालूम हो कि अपने परिवार के साथ एक होटल से रात्रि भोजन कर घर लौट रहे प्लाई कारोबारी रवि अग्रवाल पर बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में वे बाल बाल बच गए थे, लेकिन इस घटना में उनकी पत्नी ज्योति अग्रवाल को सिर में गोली लग गई थी। आनन फानन में उन्हें टीएमएच लाया गया था, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस घटना को लेकर व्यवसायी वर्ग में आक्रोश व्याप्त है। मालूम हो कि पूरा मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ है। विदित है कि कल जो हत्या हुई है उससे पूरा व्यापारी समाज मर्माहत है और निश्चित रूप पर हम लोग चाहेंगे कि इस घटना का शीघ्र उद्भेदन हो और ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था हो कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। आज बैठक हुई थी जिसमें करीब 200 व्यापारी यहाँ पर सम्मिलित थे, आप लोग देख रहे थे और काफ़ी देर से सब चर्चा करने के उपरांत हम लोगों ने ये निर्णय भी लिया है कि हम लोग प्रशासन को पूरा मौका देंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे। 72 घंटे के अंदर प्रशासन का उद्भेदन करें, अन्यथा हैं और रांची जाकर के मुख्यमंत्री, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी आदि का भी इस मामले में ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। ये बात घोर आश्चर्य की है कि जब इलेक्शन का, लोकसभा चुनाव का आचार संहिता लगा हुआ है और हम लोग ये मान करके चलते हैं और देख भी रहे हैं कि जगह जगह चेकिंग्स हो रहा है, आर्म्स का, कैश मूवमेंट का, अन्य हेलमेट का, इसका उसका, और उस परिप्रेक्ष्य में अगर जैसा कि मृतका के पति रवि अग्रवाल ने बताया, अगर हम लोग उस बातों पर यकीन करते हैं तो कि गोली मार करके हत्या की गई है तो फिर कांदरबेड़ा या उस रोड में जहां पर भी, वहां पर पुलिस चेकिंग कहाँ थी, ये एक संदेहास्पद बात है। आप लोग कल्प्रिट को अरेस्ट करवाइए या जो भी कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए, अदरवाइज फिर जो जैसा हमारे अध्यक्ष ने कहा अभी कि हम लोग फर्दर एक्शन लेंगे, चाहे जमशेदपुर बंद का हो या रांची जा करके माननीय मुख्यमंत्री से और जो भी बड़े पदाधिकारी उनसे मिलने का वो कार्यक्रम लोग तय करेंगे। और इधर कोडरमा लोकसभा सीट से भाकपा माले के विनोद सिंह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। भाकपा माले की ओर से इसकी घोषणा की गई है। भाकपा माले के प्रदेश सचिव मनोज भक्त ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विनोद सिंह के नाम पर इंडिया अलायंस ने मुहर लगा दी है। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही भाकपा माले ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए मनोज भक्त ने कहा कि पिछले कई दशकों से कोडरमा में मजदूरों, दलितों और पिछड़ों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक दशक से अधिक समय से कोडरमा लोकसभा का नेतृत्व कर रही है, लेकिन वहां के कार्यकर्ता आज भी दर दर भटकने को मजबूर है। आपको बता दें कि विनोद सिंह फिलहाल बगोदर विधानसभा से भाकपा माले से विधायक है। उनकी बेहतर छवि को देखते हुए पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार की घोषणा हम लोग कर रहे हैं। वहां से हमारे उम्मीदवार वर्तमान विधायक कॉमरेड विनोद सिंह इंडिया गठबंधन की ओर से होंगे और हम लोग ये जो पूरी लड़ाई है, चुनाव की लड़ाई है, उसको हम लोग झारखंड के जो खास मुद्दे हैं, झारखंड के साथ भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने जो नाइंसाफ़ी की है, वो चाहे जीएसटी का हिस्सा रोके रखने का मामला हो, वो चाहे यहाँ के आवास और राशन का हिस्सा रोकने का मामला हो, या फिर यहाँ ज़बरदस्ती, यहाँ जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है यहाँ के चुने हुए मुख्यमंत्री की, सरकार को गिराने की जिस तरह से कोशिश हुई है, पूरे लोकतंत्र और जो यहाँ का जो संघीय ढांचा है भारत का, उसको नष्ट करने की जो कोशिश हो रही है, इन मुद्दों को हम लोग लाएंगे चुनाव में
और इन मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जमशेदपुर के करंडी स्थित LBSM कॉलेज में आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्र छात्राओं ने शनिवार को प्राचार्य कक्ष के समक्ष अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। इसके साथ ही कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम प्राचार्य को एक मांग पत्र सौंपा। इसके माध्यम से LBSM कॉलेज के हॉस्टल मैदान का जल्द से जल्द समतलीकरण कराने, हॉस्टल और कॉलेज के शौचालय की मरम्मत करवाने, लाइट और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि कई बार प्राचार्य से मिलकर उन्हें समस्याओं से अवगत कराया गया और समाधान की मांग की गई, लेकिन आज तक इस ओर कोई पहल नहीं की गई। इसी से परेशान होकर विद्यार्थियों ने धरना देने का निर्णय लिया। छात्र छात्राओं ने कुलपति से उनकी मांगों पर जल्द से जल्द विचार करने की मांग की है। खास करके हम लोग का मैदान और भी बहुत सारी, जैसे कि कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको लेकर भी, जैसे कि हम लोग का मैदान हम लोग एक साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक ठीक से बना ही नहीं है। इसी कारण हम लोग ठीक से खेल नहीं पाते हैं। ऊपर से जहाँ तक बात हो, जैसे कि हम लोग के लड़के जो है कई सारे एग्ज़ाम में पास करते हैं, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग जो होता है उसमें पास नहीं कर पाते हैं। कारण है हम लोग का मैदान सही रूप से नहीं बना है। और प्रिंसिपल भी इसमें, प्रिंसिपल को हम लोग इतना बार लिखे हैं, आवेदन इतना बार दिए हैं, कम से कम 10 बार से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक जो है प्रिंसिपल इसमें कुछ कदम नहीं उठाए हैं। जहाँ तक लगता है कि प्रिंसिपल भी इसमें डिले कर रहा है। आप लोग की क्या मांगे हैं, क्यों? हमारी मांगे है कि मैदान जल्द से जल्द पूरा हो और ऊपर से कॉलेज की जो विधि व्यवस्था है वो भी सही नहीं है। क्या सही जैसे कि बाथरूम हो गया, बाथरूम में पानी का व्यवस्था नहीं है, ऊपर से साफ सफाई भी नहीं होता है, जैसे लड़कियों को बहुत सारी दिक्कतें होती है जिसके वजह से। और जैसे कई कमरों में लाइटें भी नहीं हैं, पंखे नहीं हैं। कहीं पर देखिएगा पीछे हम लोग का बास्केटबॉल ग्राउंड है, बिना खेले फट चुका है। तो कहाँ से कैसे बनाया ये कॉलेज? रेलवे में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को इन दिनों ठेकेदारों के शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही मामला चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय के फिल्टर हाउस से सामने आया है। यहाँ संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। इससे कर्मचारियों के समक्ष भारी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। संविदा पर रेलवे के फिल्टर हाउस में काम करने वाले टिंकू तांती, मुकेश पिल्ले, शशिधरन मरांडी और बबन कुमार ने बताया कि उनके द्वारा पूरी ईमानदारी से हर रोज काम किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ठेकेदार के द्वारा उनके साथ शोषण किया जा रहा है। वे लोग ठेका कंपनी टिटानियम में ठेका कर्मी के रूप में काम करते हैं। उन्हें फिल्टर हाउस में अलग अलग पद लगाया गया है। कंपनी के द्वारा कभी भी सही समय पर और पूरा वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। बार बार वेतन मांगने पर नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाती है। इस बार पिछले 2 महीने का वेतन के साथ साथ पिछले महीनों के बकाया का 3000 रुपए भी इन्हें नहीं दिया गया है। वेतन नहीं मिलने से मजदूरों के समक्ष आर्थिक संकट उठ खड़ा हुआ है। इधर कोलकाता में रहने वाले ठेका कंपनी के मालिक राजीव पात्रों ने उल्टा ठेका कर्मियों पर आरोप लगाया है कि ठेका कर्मी काम पर नहीं आते हैं, जिसके कारण उनका वेतन काटा गया है। हालांकि जब उनसे ये सवाल किया गया कि ठेका कंपनी के कर्मियों की उपस्थिति पंजिका की जांच की गई है कि नहीं, तो उन्होंने यू टर्न मार लिया और कहा कि उपस्थिति पंजिका देखकर वे कर्मचारियों का बकाया पैसे का भुगतान कर देंगे। वेतन नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया, और उसके पहले 3500 रुपये भी बकाया था। अच्छा, 2 महीना का 3500 बकाया प्लस बकाया था। हाँ। तो वो कुछ नहीं मिला है। जब हम लोग पैसा के लिए बोलते हैं तो बोलता है कि तुम लोग जब भी पैसा के लिए अगर हम लोग बोलने जाते हैं कि भैया हम लोग को पैसा चाहिए, तो कुछ ना कुछ बहाना करता है और बोलता है कि लोगों को काम से निकाल दो। अच्छा, कौन बोलता था? मैं लोग का ठेकेदार पात्रो बोलता था, ठेकेदार। अच्छा, पूरा नाम क्या है उसका? राजीव पात्रो। राजीव पात्रो। हाँ। कहाँ रहता है? घर कलकत्ता। टाइटेनियम नाम। हाँ। तो बोलता है कि नहीं, हम इन लोगों को काम से निकाल दो। उसके बाद पैसा मांगने के बाद वो पैंतरा करता है, बोलता है कि आज देंगे, अकाउंट नंबर दो, ये दो, वो दो, बोलता है, लेकिन देते ही नहीं है। अच्छा। उसके बाद दोबारा फिर फ़ोन करने से फ़ोन रिसीव करता नहीं है।
वहीं पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर पुलिस ने अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर को चक्रधरपुर सोनवा मुख्य मार्ग पर छापेमारी कर जब्त किया है। इस मामले में ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया है। इसमें खास बात यह है कि पुलिस का डंडा ट्रैक्टर पर तो चल रहा है, लेकिन बड़े बड़े हाईवा में भारी मात्रा में हो रहे बालू की तस्करी को रोक पाने में पुलिस विफल है। जानकारी मिली है कि रात होते ही गुदड़ी और गोइलकेरा के नदी घाटों से बालू का अवैध खनन और परिवहन शुरू हो जाता है, जबकि वहां से चंद कदमों की दूरी पर गुदड़ी थाना है, इसके बाद सोनवा थाना है, उसी तरह गोइलकेरा थाना भी है। इसके बावजूद गोइलकेरा सोनवा चक्रधरपुर मार्ग में रात भर अवैध बालू लदे वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बालू माफिया अवैध रूप से बालू का खनन कर ट्रैक्टर से लेकर हाईवा और बड़े ट्रकों में भरकर बालू का अवैध रूप से परिवहन करते हैं। यहाँ डंपर ट्रक और हाईवा से बड़े पैमाने पर बालू की चोरी होती है, जिससे सरकार को राजस्व का चूना लगाया जाता है। चक्रधरपुर पुलिस ने इस बार 3 ट्रैक्टर पकड़कर बालू के अवैध कारोबार पर लगाम कसने का दम भर रही है, लेकिन बड़ी गाड़ियों को पकड़ने की हिम्मत तक पुलिस नहीं जुटा पा रही है। बताया जाता है कि हाईवा में बालू चोरी करने वाले माफिया ने सिस्टम को ही पैसों के बल पर नतमस्तक कर दिया है। जानकारी ये भी मिली है कि छापेमारी होते ही पीछे चल रहे दर्जन भर से अधिक अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को सड़कों से हटा लिया गया। बहरहाल पुलिस की इस कार्रवाई से छोटे बालू माफिया में हड़कंप तो मचा है, लेकिन बड़े बालू माफियाओं की अभी भी मौज है। पकड़े गए चालकों ने पूछताछ में बताया है कि सभी बालू अवैध रूप से गुदड़ी और गोइलकेरा के पोकाम और दलकी से खनन कर लाया जाता है। इस छापेमारी के बाद पुलिस ने इस संबंध में जिला खनन विभाग और डीटीओ को सूचना दे दी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ी युवा मंच ने समाज की आराध्य देवी माता कर्मा पर आधारित धार्मिक फिल्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसी क्रम में इस फिल्म के प्रचार का दायित्व छत्तीसगढ़ी युवा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष प्यारेलाल साहू को सौंपा गया है। इस संबंध में जमशेदपुर के सोनारी मरारपाड़ा स्थित मंच के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। बताया गया कि समाज की परम आराध्य देवी माता कर्मा देवी के जीवन पर आधारित फिल्म मेरी मां कर्मा का प्रचार प्रसार करने के लिए अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ी मंच के केंद्रीय अध्यक्ष प्यारेलाल साहू को राष्ट्रीय स्टार प्रचारक बनाया गया है। सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि एवं जिम्मेदारी निर्वहन करने के लगन को देखते हुए ही प्यारेलाल साहू को ये कार्य सौंपा गया है। वे धार्मिक फिल्म मेरी मां कर्मा की जानकारी समाज के लोगों को देंगे, ताकि इस फिल्म के जरिए युवाओं को अपनी समाज व संस्कृति से अवगत कराया जा सके। इस फिल्म में माता की संपूर्ण जीवनी बताई गई है। वैसे प्यारेलाल साहू को राष्ट्रीय प्रभारी गुलाब सिंह के अनुशंसा पर ये जिम्मेवारी दी गई है। पर आधारित साव समाज के परम पूज्य आराध्य देवी माँ कर्मा पे आधारित मेरी माँ कर्मा फिल्म पिक्चर पर आज हम लोग प्रमोशन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। यह पिक्चर 5 तारीख को रिलीज होगा, 5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, जिसमें सारा आर्टिस्ट जितने भी हम लोग हमारे काम किए हैं उस लोग उपस्थित रहेंगे। और उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी एक आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। इसके लिए मुझे भारत के हमारे जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है DN साहू जी, मुझे इस माँ कर्मा के फिल्म पर राष्ट्रीय स्टार प्रचारक बनाया गया है, दायित्व दिया गया है। इस दायित्व को निभाने के लिए मैं पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार करूंगा। इसके लिए मैं आज से यहाँ प्रमोशन के लिए जमशेदपुर से हमारे वरिष्ठ सभी को मैं युवा मंच और महिला मंच के हमारे जितने भी साथीगण हैं सभी को बुलाया हूँ और मैं आज सभी को इस झारखंड में दायित्व देने के लिए कार्य करूँगा और इसका हम लोग जन जन तक लोगों तक इसका प्रसार करेंगे। आज से हम लोग इसका प्रसार कि इस माँ कर्मा के जो हमारे माता है, जो आराध्य अपने शक्ति के अनुसार भक्त माँ कर्मा हमारे भगवान श्री कृष्ण को इस धरती पर आने पड़ा और अपने हाथों से माँ कर्मा भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों से खिचड़ी खिलाया, खिचड़ी का भोग खिलाया और इसके जीवनी पर पूरे आधारित है पिक्चर। ये पूरे भारतवर्ष में हुआ, पूरे भारतवर्ष में ये रिलीज होंगे अभी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश और नागपुर में 3 जगह।
हिंदी में होगा। और 5 तारीख को सारा पूरे भारतवर्ष में सभी लोग देख पाएंगे। जमशेदपुर में पीएम मॉल में आप देख पाएंगे और झारखंड के जितने भी थिएटर हैं सभी जगह ये लगेंगे पिक्चर। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में रस्का रुसिका जियाड कुलीसुता नृत्य मंडली लगभग 18 सालों से इस क्षेत्र में आदिवासी नृत्य कला को संजोए रखने का काम कर रही है। ये नृत्य मंडली इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडली है। इसमें लगभग 350 लोग जुड़े हुए हैं। इस मंडली को बाहा और करम नृत्य में दक्षता हासिल है। इस क्षेत्र में आदिवासी कला संस्कृति को बचाए रखने में इनकी अच्छी खासी भूमिका है। ये नृत्य मंडली जमशेदपुर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी कला का प्रदर्शन करती है। आदिवासी नृत्य कला को बचाए रखने के लिए इसके सदस्यों को सरकार से काफी उम्मीद है, परंतु किसी तरह की सुविधा इन्हें नहीं मिलने से नाराजगी भी है। इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या कार्यक्रम में दूर दराज जाने में आती है। इसके लिए वे लोग बड़ी बस का सहारा लेते हैं, जिसमें खर्च काफी आता है। आदिवासी कला संस्कृति को बचाए रखने के लिए कार्य कर रही ये नृत्य मंडली हर आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। रस्का रुसिका जियाड कुलीसुता ये लगभग 15-16 साल से चलते आ रहा है और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है हमारा जो आदिवासी ये कला और संस्कृति को रक्षा करना है। बाहा पर्व का जो नृत्य होता है बाहा नृत्य, उसके बाद दूसरा है करम नृत्य का भी हम लोग का माने दक्षता हासिल है, लेकिन सरकार की ओर से हम लोग को सहयोग नहीं मिल पाता है। इसी वजह से हम लोग में पार्टिसिपेट करने में हम लोग को दिक्कत होती है। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं कि हम लोग को भी सरकार सहयोग मिले। कहाँ कहाँ जाते हैं नृत्य? जैसे कि जमशेदपुर का चांडिल हुआ, तलसा हुआ, सुरदा क्रॉसिंग हुआ और जमशेदपुर के बालीगुमा हुआ और आसपास में भी हम लोग नृत्य मंडली को लेकर जाते हैं। वहीं सरायकेला खरसपा जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के डुमरा स्थित सोलुआना समिति द्वारा आयोजित 3 दिवसीय हरिनाम संकीर्तन के लिए शनिवार को कलश यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सीतानाला नदी के सीतू घाट से शुरू हुई, जो हरि मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। करीब 3 किलोमीटर की इस कलश यात्रा में 108 कुंवारी कन्याओं ने हिस्सा लिया। गाजे बाजे और भजन कीर्तन के बीच नाचते गाते सैकड़ों श्रद्धालु इसमें शामिल थे। कलश में जल भरकर कन्याएं हरि मंदिर पहुंची, जहां मंत्रोच्चार के साथ कलश स्थापना की गई। जय राधे राधे, जय कृष्णा के जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। कलश स्थापना के बाद हरि मंदिर में गंधा दिवस के साथ अखंड हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय इस संकीर्तन में बंगाल व झारखंड के कुल 6 कीर्तन मंडली द्वारा अखंड हरिनाम संकीर्तन किया जाएगा। वहीं आयोजन समिति के अजय कुमार रक्षित ने इस संबंध में जानकारी दी। आज का कार्यक्रम सीतानाला घाट पर 108 कुमारी कन्याओं द्वारा जलार्पण करते हुए आज शाम से डुमरा हरि मंदिर में हरि कीर्तन का शुभारंभ होगा। साथ साथ ऐसे ही जिस दिन समापन होगा कलश का विसर्जन किया जाएगा और हर्षोल्लास के साथ अबीर गुलाल का खेल शुरू होगा और इसी के साथ हम लोग का हरि कीर्तन समाप्त। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।